हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 10 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को शुरू किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार यह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर सेंट्रल मेटल आयन एज पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। सेंट्रल मेटल आयन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सेंट्रल मेटल आयन को पॉइंट पॉजिटिव चार्ज मानता है एंड लिगेंड एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज, और लिगेंड को क्या मानता था? पॉइंट नेगेटिव चार्ज। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर सेंट्रल मेटल एंड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड लिगेंड एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज। या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो पॉइंट डायपोल। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर सेंट्रल मेटल एंड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड लिगेंड एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज, और अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो पॉइंट डायपोल। तो अगर ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, ये लिगेंड पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऑल्सो अराइज। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी होती है किसके कारण? तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन भी होता और रिपल्शन भी होता है किसके कारण? तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल ड्यू टू दीज इंटरेक्शन। इन सारे इंटरेक्शन के कारण क्या होती है? तो इन सारे इंटरेक्शन के कारण क्या होती है? तो जो डीजेनरेसी होती है किसकी? तो डी ऑर्बिटल्स की। तो पहले ये तो डी ऑर्बिटल्स है, ये डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल आयन है, ये डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल आयन है, और ये डी ऑर्बिटल इन फ्री मेटल आयन है। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, जिसके कारण डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है इन सिमेट्रिकल फील्ड थोड़ी इंक्रीज कर जाती, और ये फील्ड स्प्लिट कर जाता है किस में? तो टू सेट ऑफ ऑर्बिटल। ये स्प्लिट कर जाता है किस में? तो टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। और इसके बीच की जो एनर्जी की डिफरेंस होती है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। तो ध्यान रखें, जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर करता सेंट्रल मेटल आयन एज पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड लिगेंड एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर करता है सेंट्रल मेटल आयन एज पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड लिगेंड एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो पॉइंट डायपोल। ये डायपोल क्या होती? तो एक ऐसे स्पेस जिसके एक एंड पर थोड़ी सी नेगेटिव और दूसरे एंड पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज हो। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर सेंट्रल मेटल आयन पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड लिगेंड एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज पॉइंट डायपोल, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में। रिपल्सिव फोर्स ऑल्सो अराइज। रिपल्सिव फोर्स भी होती है किसके कारण? तो लोन पे इलेक्ट्रॉन ऑन लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल। तो ऑब्वियसली मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन भी हो रही है, रिपल्सन भी हो रही है, जिसके कारण जो डी जनरेसी है डी ऑर्बिटल्स की, जिसके कारण जो डी ऑर्बिटल्स की डी जनरेसी है, तो ऑब्वियसली ये डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल आयन है। लेकिन जैसे लिगेंड अप्रोच करता है तो ये डी ऑर्बिटल्स इन सिमेट्रिकल फील्ड क्या होती? तो थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, और ये फिर स्प्लिट कर जाता है किस में? तो टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में। इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ऑब्वियसली जब लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन के तरफ, तो क्या होती है? तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन होती है, जिसके कारण जो डी जनरेसी है डी ऑर्बिटल की, मतलब डी जनरेसी मतलब इन सबकी एनर्जी जो सेम थी, ओरिएंटेशन डिफरेंट थी। तो जब लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, तो लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन होती है, जिसके कारण जो डी जनरेसी है डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिट कर जाता है दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में। इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इन दो सेट के बीच की जो एनर्जी की डिफरेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब अगर 6 लिगेंड अप्रोच करेगा, अगर 6 लिगेंड अप्रोच करे सेंट्रल मेटल आयन की तरफ ऑक्टाहेड्रली, तो जब स्प्लिटिंग होगी उसके बीच की जो एनर्जी की डिफरेंस होगी उसे हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और यदि 4 लिगेंड टेट्राहेड्रली अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, तब जब स्प्लिटिंग होती है तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से। तो ऑब्वियसली यहां पर आप लोगों को मैंने बताया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपने देखा था, ध्यान दीजिए, यहां पर आपको मैंने बताया था कि dx बाई डी बाई जेड और dxz सेट ऑफ ऑर्बिटल को कहा जाता है T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल, जबकि dx स्क्वायर बाई स्क्वायर और dz स्क्वायर को कहा जाता है Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स।
इसे कहा जाता है ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो मैंने आपको क्रिस्टल फेलिस्पिडिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बताए थे, क्रिस्टल फेलिस्पिडिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बताए थे, क्रिस्टल फेलिस्पिडिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बताए थे। तो क्रिस्टल फेलिस्पिडिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को मैंने बताया था कि जब 6 लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन की तरफ ऑक्टाहेड्रली, तो ऑब्वियसली पहले तो डी ऑर्बिटल्स की थोड़ी एनर्जी इंक्रीज करती है, फिर स्प्लिट कर जाता है किस में, तो 2 सेट में। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होती है, तो इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल, ध्यान दिए dx स्क्वायर बाय स्क्वायर dz स्क्वायर को कहा जाता है इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल, और dx बाय d बाय z और dx z को कहा जाता है T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल। पिछले लेक्चर में ये सारा मैं बता रखा है, जिनका अगर छूटा है तो प्लेलिस्ट में जा करके पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 9 देख जाइए, तभी इस लेक्चर को आप देखेंगे। तो मैंने वहां पर बताया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में dx स्क्वायर बाय स्क्वायर dz स्क्वायर मतलब इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है, जिसके कारण जो इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है कितना से, तो 0.6 टाइम्स। ये इंक्रीज कर जाता है कितना से, तो 0.6 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फेलिस्पिडिंग एनर्जी। जबकि जो T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होती है उसकी एनर्जी डिक्रीज कर जाती है कितना से, तो ऑब्वियसली 0.4 टाइम्स से। क्यों? क्योंकि यहाँ मतलब ये माइनस है, ये प्लस है जिसमें। तो ये ध्यान रखना है कि जब लिगेंड अप्रोच करता है, जब 6 लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन की तरफ ऑक्टाहेड्रली, तो जो डी ऑर्बिटल्स होता है स्प्लिट करता है 2 सेट में, ईजी सेट एंड T2g सेट। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर मोर रिपल्सन लगती है T2g से, जिसके कारण ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है 0.6 टाइम से इंक्रीज कर जाती है, और इसके ऊपर कम रिपल्सन लगता है, जिसके कारण ये डिक्रीज कर जाता है 0.6 टाइम से। तो ये आपका इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बताए थे। ये किसमें, तो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर बताए थे कि अगर 6 लिगेंड, यदि 6 लिगेंड किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यदि 6 लिगेंड अप्रोच करता सेंट्रल मेटल आयन की तरफ ऑक्टाहेड्रली, तो जो डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी है वो स्प्लिट करती है 2 सेट में। एक सेट को कहा जाता है T2g सेट और दूसरा ईजी। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर मोर रिपल्सन लगती है, जिसके कारण ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जबकि T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, तो डिक्रीज कर जाती है। उसी तरह से आप लोग को बताया था क्रिस्टल फेलिस्पिडिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बताए थे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होती है। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आप लोगों को मैंने बताया था कि यदि 4 लिगेंड अप्रोच करता है, यदि 4 लिगेंड अप्रोच करता है किसकी तरफ, तो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ टेट्राहेड्रली। तो यदि 4 लिगेंड अप्रोच करता है, यदि 4 लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल के आयन की तरफ टेट्राहेड्रली, तो पहले तो डी ऑर्बिटल की थोड़ी एनर्जी इंक्रीज करती है, पहले थोड़ी एनर्जी तो इंक्रीज करती है, फिर ये स्प्लिट कर जाता है किस में, तो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में। स्प्लिट कर जाता है किस में, तो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में। तो ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मैंने बताया था कि जो T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल होता है, मतलब ये dx बाई d बाई z और dxz, इससे हम लोग क्या करें, तो ये T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो जो T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होता है वो सफर करता है मोर रिपल्सन। जो T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल होता है वो सफर करता है मोर रिपल्सन, जिसके कारण T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, जबकि ये ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो बेसिक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उल्टा होता है। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर मोर रिपल्सन लगती है, जिसके कारण इसकी एनर्जी इंक्रीज कर गई, जबकि T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर कम रिपल्सन लगी, जिसके कारण इसकी एनर्जी डिक्रीज कर गई। जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल होता है उसके ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगता है, जिसके कारण इसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है कितना से, तो 0 उल्टा हो जाता है। मतलब यहाँ पर 0.4 से यहाँ पर क्या हुआ था, तो घट गया था, तो यहाँ पर 0.4 टाइम से क्या हो जाता है, तो ये बढ़ जाता है। और यहाँ पर क्या होता, तो ये 0.6 टाइम से ये क्या होता है, तो ये घट जाता है किसका, तो ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल का। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे दोनों में यही अंतर है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर मोर रिपल्सन लगती है, जिसके कारण ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है 0.6 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फेलिस्पिडिंग एनर्जी। जबकि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर कम रिपल्सन लगती है, जिसके कारण इसकी एनर्जी डिक्रीज कर जाती है कितना से, तो 0.6 टाइम से। ध्यान दीजिए, मोर नंबर ऑफ लिगेंड अगर अप्रोच करेगा
तो मोर क्रिस्टल फ्लिप स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। तो ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में ऑब्वियसली ज्यादा क्रिस्टल फ्लिप स्प्लिटिंग होती है, किसकी तुलना में? तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तुलना में। तो ऑब्वियसली जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेम लिगैंड के लिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फ्लिप स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो 4/9 टाइम्स होती है, किसके? तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। दिस वन। तो मेनली आपको ऑक्टाहेड्रल वाला ध्यान रखना है, टेट्राहेड्रल नहीं के बराबर पूछ जाए, अगर पूछा भी तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा। तो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर मोर रिपल्सन लगती है, जिसके कारण ये इसकी जो क्रिस्टल फ्लिप स्प्लिटिंग एनर्जी होती है 0.6 टाइम्स से इंक्रीज कर जाता है, जबकि उल्टा हो जाएगा, वहां 0.6 टाइम्स से क्या होगा? तो डिक्रीज कर जाएगा। तो इतना तक बताया था। फिर मैंने आपको बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फ्लिप स्प्लिटिंग एनर्जी। फर्स्ट वन इज द व्हाट, तो जो पहली जो थी दैट इज द नेचर ऑफ लिगैंड। तो जो मोर बेसिक लिगैंड होती है या कहते हैं जो सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगैंड होता है वो ज्यादा क्रिस्टल फ्लिप स्प्लिटिंग देता है। तो इसमें अगर सारे लिगैंड की क्रिस्टल फ्लिप स्प्लिटिंग एनर्जी निकाली गई और उसे अरेंज कर दिया गया है किसमें? तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? तो अरेंजमेंट है किसकी? तो लिगैंड की। कैसे? तो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। तो वहां पर देखा था I- की जो फील्ड स्ट्रेंथ लेसर होती है उससे ज्यादा Br- से ज्यादा Cl- से ज्यादा Cl- से ज्यादा F- से ज्यादा OH- एंड सो ऑन। इस तरह से आपने देखा था कि सबसे ज्यादा जो क्रिस्टल फ्लिप स्प्लिटिंग होती है या सबसे ज्यादा जो फील्ड स्ट्रेंथ होता है CO को होता है, मतलब Cn- और CO को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। दूसरा फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल आयन। जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सेंटर मेटल आयन की होती है उतनी ज्यादा क्रिस्टल फ्लिप स्प्लिटिंग होती है। तीसरा फैक्टर बताए थे कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लिगैंड सेंटर मेटल आयन की तरफ अप्रोच करेगा उतनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी, जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी उतनी ज्यादा क्रिस्टल फ्लिप स्प्लिटिंग होगी। तो आज हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो ऑलरेडी पिछले लेक्चर में मैं बता रखा था। तो आज हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, आज हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट वन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड सेकेंड वन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑब्वियसली आज हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। फर्स्ट वन ए में इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। पहला तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑब्वियसली इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल, चलिए देता हूं। Distribution of electron in d orbitals of central metal, d orbitals of central metal। तो A में इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट वन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल। तो ए में इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो इसमें केस फर्स्ट, तो पहला केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब जहां पर 6 लिगैंड अप्रोच करेगी सेंटर मेटल की तरफ। तो केस फर्स्ट में इफ लिगैंड इज वीक, अगर लिगैंड आपका वीक होता है, तो इफ लिगैंड इज वीक, तो इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड, तो ध्यान रखेंगे इन केस ऑफ बिग फील्ड लिगैंड, बिग फील्ड लिगैंड के केस में जो क्रिस्टल फ्लिप स्प्लिटिंग होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, मतलब जो डेल्टा नॉट होगा, इज लेसर देन पेयरिंग, इज लेसर देन, इज लेसर देन, इज लेसर देन पेयरिंग एनर्जी, लेसर देन पेयरिंग। की पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? तो एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, अगर मान लीजिए कि कोई ये है आपका, सपोज ये है, ये सारे ऑर्बिटल्स हैं, इसमें आपने एक एक इलेक्ट्रॉन पहले डाल दिया और उसके बाद आप पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग करेंगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को, यहां पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है
यहाँ पर जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो रिपेल करेगा। ये भी निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली यदि यहां से पहले इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अगर आप इसको जोड़ा बनाने जा रहे हैं, पेयर करने जा रहे हैं, तो जब पेयर करने जाएंगे मतलब एक और इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाने जाएंगे, तो ये इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो उस रिपल्सन को दबाने के लिए आप क्या करेंगे, एनर्जी लगाएंगे। उस रिपल्सन को दबाने के लिए आप क्या करेंगे, तो एनर्जी लगाएंगे। तो उस एनर्जी को आता है पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। करेक्ट। इन केस ऑफ बिग फील्ड लिगैंड जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है लेसर देन पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी को हम लोग सिंपली पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इसलिए इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट filled singly with parallel spin after that pairing will be started। उसके बाद उसकी पेयरिंग होती है, will be started। उसके बाद उसकी पेयरिंग शुरू होती है। मतलब दैट मीन्स, इसका कहने का मतलब हुआ है, दैट इज, इसका मतलब जैसा आप कह सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू, दैट इज जो यहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि 6 लिगैंड अप्रोच कर रहा है, यदि ये d ऑर्बिटल्स है, अगर 6 लिगैंड अप्रोच कर रहा है सेंटर मेटल के आयन की तरफ ऑक्टाहेड्रली, तो ये d ऑर्बिटल क्या होगा, तो स्प्लिट कर जाएगा 2 सेट में। ये d ऑर्बिटल क्या हो जाएंगी, तो स्प्लिट कर जाएंगे 2 सेट में। ये d ऑर्बिटल क्या होंगी, तो स्प्लिट कर जाएंगे किस में, तो 2 सेट में। ये क्या करेंगे, तो 2 सेट में स्प्लिट कर जाएंगे किस में, तो ये T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल और दूसरा EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, ये T2j सेट ऑफ ऑर्बिटल और ये EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। आप जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल होता है उसके ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएंगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएंगी कितना से, तो 0.6 टाइम से बढ़ जाता है, मतलब 0.6 डेल्टा नॉट हो जाएगा ये प्लस में, और ये क्या हो जाएंगी, तो ये 0.4 टाइम्स डेल्टा नॉट ये हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहां पर जरा ध्यान दीजिए, करा कि केस फर्स्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंटर मेटल, तो एम इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स केस फर्स्ट में इफ लिगैंड इज बिग, अगर ऐसा है कि लिगैंड आपका बिग है तब क्या होगा, तो इन केस ऑफ बिग फील्ड लिगैंड जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है लेसर होती है पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी ये पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, ये पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, ये पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड, ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कहलाता क्या, तो कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। तो अगर एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को अगर डालेंगे तो उसको पेयर करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। कह रहा है कि यदि आपका बिग फील्ड लिगैंड है, तो जब बिग फील्ड लिगैंड होगा तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, मतलब ये जो एनर्जी का गैप होगा इतनी कम होगा कि यहां पर एनर्जी गैप कम होती है। अगर बिग फील्ड लिगैंड होगा तो यहां एनर्जी गैप कम होगा, इतनी कम होगा कि यहां पर आपको कम एनर्जी लगेगा किसकी तुलना में, तो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की तुलना में। जिससे मान लेते हैं कि अगर आप ऐसे केस में अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो मान लेते हैं इसमें डी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरना है तो कहां भरिएगा, तो कहेंगे जी इसमें एक भर देंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन भर गया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2Tg1 हो जाएगा। अगर कहेंगे अगर डी में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तब क्या होगा, तो 2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो बेसिक पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले में जाता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, तो ये T2G1 हो जाएगा, और Eg ऑब्वियसली यहाँ 0 रहेगा, Eg यहाँ पर क्या रहेगा, सॉरी T2G यहाँ 2 हो जाएगा ना। अगर मान लेते हैं अब D3 है,
डी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तब क्या करेंगे, तो अगर डी में 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तब क्या होगा, तो डी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो किससे होगा, तो पहले एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा, तो 2G ये 3 हो जाएगा और Eg क्या हो जाएगा 0। अगर अब डी में 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तब क्या होगा, अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तब क्या होगा, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखिए 2 पॉसिबिलिटी है, ऑब्वियसली पहले आप इसको पेयर कर दीजिए या आप एक इलेक्ट्रॉन यहां दीजिए। अब जरा देखिए, अब पेयर करने में आपको एनर्जी लगेगा, यहां पर पेयर करने में यहां पर एनर्जी, मान लेते हैं यहां पेयर करने में आपको एनर्जी लग गया 0. मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गया, यहां पर मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गया पेयर करने में। अरे यदि इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं डाल करके यहां पर अगर डाल लें, तो यहां पर अगर आपको एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगे, तो यहां पेयर करने में आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग जा रही है, जबकि ऊपर आप इलेक्ट्रॉन ले जाइएगा तो आपको कितना लग रहा है, तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है। तो अब क्या करिएगा, पेयर करिएगा कि ऊपर ले जाइएगा, कि जहां कम एनर्जी लगेगा वहां पर हम लोग काम करेंगे, जहां पर हमें कम ताकत लगाना पड़ेगा, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो काम होगी। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में आपको ज्यादा एनर्जी लग जा रहा है, जबकि इसी इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाने में आपको इतना ही लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाएगा। मतलब अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, तो ये T2G3 और Eg क्या हो जाएंगे, तो 1। अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरना है तब, तो डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक इसमें एक इसमें एक इसमें, ये चौथा ये पांचवा जाएगा इसमें। मतलब ये T2G क्या हो जाएगी, ये T2G3 और Eg में कितना हो जाएगा, तो 2। उसी तरह से अगर डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तब, डी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तब क्या होगा, तो बेसी अब तो ऑर्बिटल है ही नहीं खाली, तो अब क्या होगा, तो तब पेयरिंग शुरू हो जाएगी, तब पेयरिंग शुरू हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, तो 2G ये क्या हो जाएगा, तो 4 और Eg कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अगर डी में अगर 7 इलेक्ट्रॉन भरना है तब, तो डी में अगर 7 इलेक्ट्रॉन भरना है तब, तो वह एक पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरिएगा, है ना। डी में 7 इलेक्ट्रॉन भरना तो क्या करिएगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके 1 2 3 4 5, फिर ये आपका हो गया 6, हो गया आपका 7, मतलब हो जाएगा T2G ये कितना, तो ये 5 और Eg हो गया कितना, तो 2। अगर डी में 8 इलेक्ट्रॉन भरना है तब, तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिर पेयरिंग करेंगे, मतलब ये आपका हो जाएगा T2G 6 और Eg क्या हो जाएगी, तो 2। अगर डी में 9 इलेक्ट्रॉन भरना है तब, तो डी में अगर 9 इलेक्ट्रॉन भरना तो क्या होगा, तो ये T2G कितना, तो ये T2G कितना, तो ये ऑब्वियसली ये T2G 6 और Eg क्या हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन भरना तब, तो ये क्या हो जाएगा, तो T2G 6, ये T2G 6 और Eg कितनी हो जाएगी, तो 4। तो ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। तो केस फर्स्ट में इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में केस फर्स्ट, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो इसमें 2 केस राइज होता है। जब लिगेंड आपका वीक है, जब आपका लिगेंड वीक होता है तो यहां पर जो एनर्जी गैप होती है वो कम होती है, यहां पर एनर्जी गैप कम होती है। मतलब यहां पर एनर्जी का गैप अगर मान लेते हैं कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां पर अगर एनर्जी गैप डेल्टा नॉट आपका क्या है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और पेयर करने में एनर्जी आपको सपोज लग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कह रहा है कि अगर इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, अगर लिगेंड आपका वीक फील्ड होता है तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कम होती है, किससे, तो पेयरिंग एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में एनर्जी से। सो इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड सिंगली, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर इस तरह का अगर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो आप कैसे इलेक्ट्रॉन को भरिएगा। तो बेसिक आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, तो पहले लोअर एनर्जी वाले में जाएगा, फिर हायर एनर्जी वाले में जाएगा। तो बेसिक पहले लोअर एनर्जी वाले में जाएगा, फिर हायर एनर्जी वाले में जाएगा, पहले लोअर एनर्जी वाले में जाएगा, फिर हायर एनर्जी वाले में जाएगा। तो बेसिक अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरिएगा, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भरने का होता तो यही भर लेते, दूसरा भरना होता तो यही भरते, तीसरा भरना होता तो यही भरते, और चौथा भरना है तो क्या होगा, तो जहां हमें कम एनर्जी रहेगा तो ऊपर जाने में हमें लग रहा है 1.8 ही, जबकि पेयर करने में हमें लग रहा है 2, तो हम पेयर क्यों करेंगे, इधर चले जाएंगे। फिर अगर छठा 5वां इलेक्ट्रॉन भरना है तो कहाँ आएंगे, फिर पेयर करने में आपको 2 लग रहा है, जबकि ऊपर ले जाने में आपको 1.8 ही लग रहा, तो ऊपर चले जाएंगे। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक एक करके भरा गया, पहले इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक एक करके भरा गया, फिर उसके बाद क्या हो रही है, तो इसकी पेयरिंग हो रही है, फिर उसके बाद इसकी क्या हो रही है, तो पेयरिंग हो रही है। तो ये कह रहा कि इन केस ऑफ बिग फील्ड लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज लेसर देन पेयरिंग एनर्जी। करेक्ट, जब लिगेंड बिग फील्ड होता है तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कम होता है, किससे, तो पेयरिंग एनर्जी से। इसलिए इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरा जाता है, फिर उसकी क्या होती है, पेयरिंग होती है। मतलब सिंपल वर्ड में कहते हैं कि ऐसे केस में क्या होता, तो जस्ट लाइक हुन्स रूल, हुन साहब ने कहा कि जी पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एक एक करके डाल दीजिए, फिर पेयर करना शुरू करिए। क्यों, क्योंकि पेयर करने में आपको एनर्जी लगेगी, पेयर करने में आपको एनर्जी लगेगी। तो बेसिक यहां पर पेयर करने में जो एनर्जी लग रही है, जब बिग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयर करने में ज्यादा एनर्जी लग जाता है,
इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन क्या होती है, तो एक एक करके भरी जाती है। पहले इलेक्ट्रॉन क्या होती है, एक एक करके भर जाती है, फिर उसकी क्या होती, तो पेयरिंग होती है। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। जैसे अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही रहेगा, तो मतलब आपका हो जाएगा कॉन्फिगरेशन क्या, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में T2G की एनर्जी कम होती है, Eg की ज्यादा, तो D1 तो T2G 1 Eg 0। अगर डी में 2 होगा तब तो इसी T2G 2 Eg 0, डी में 3 रहेगा तो T2G 3 Eg 0, डी में 4 रहेगा तो T2G 3 Eg 1, D5 रहेगा तो T2G 3 Eg 2, डी में 6 रहेगा तो T2G 4 Eg 2 एंड सो ऑन, इसी तरह से करेंगे। ठीक है। नौ के सेकेंड, इफ लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब यहाँ जो एनर्जी गैप होती है वो हायर हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है, किससे, तो पेयरिंग एनर्जी से। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, यदि लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वह ग्रेटर हो जाता है पेयरिंग एनर्जी। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। सो इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो वैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो गया, जबकि पेयरिंग एनर्जी 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बचा हुआ है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसे भरिएगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो लोअर एनर्जी में दीजिएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाने में आपको 5 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, ऊपर ले जाने में आपको 5 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, जबकि यहीं पर पेयर करने में आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा, तो बेसी ऊपर नहीं ले जाएंगे हम लोग, यहाँ क्या करेंगे, तो यहीं पेयरिंग कर देंगे, मतलब 4th इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, मतलब T2G में ही, 5th इलेक्ट्रॉन भी क्या जाएगा, तो T2G में ही जाएगा, 6th इलेक्ट्रॉन भी क्या जाएगा, तो T2G में जाएगा। अब 7th इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, 8th इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, 9th इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा एंड 10th इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा। तो ये कह रहा कि इफ लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, अगर आपकी लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो ग्रेटर होता है पेयरिंग एनर्जी से। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, यदि लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, मतलब इन दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी की गैप होती है वो ग्रेटर होती है पेयरिंग एनर्जी से। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। सो इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में, in this type of complexes, first T2G orbitals will completely fill with pairing, then electrons will fill in Eg orbitals। कह रहा कि इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता, तो पहले T2G ऑर्बिटल पूरी तरह भर जाती है पेयर कर करके, उसके बाद Eg ऑर्बिटल में जाता है। मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो T2G में जाएगा। फिर आपका 7वां, 8वां, 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली Eg ऑर्बिटल्स में जाएंगे। तो ये कह रहा है कि अगर लिगैंड आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो ग्रेटर होती है पेयरिंग एनर्जी से। इस कारण से इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में जो फर्स्ट 2G ऑर्बिटल्स होता है वो पूरी की पूरी तरह भर दिया जाता है विथ पेयरिंग, तब इलेक्ट्रॉन को डाला जाता है किसमें, तो Eg ऑर्बिटल्स में। मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th इलेक्ट्रॉन पहले 2G ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा, फिर में जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि डी में, यहाँ पर अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करनी है, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो ऑब्वियसली डी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो क्या करिएगा, तो कहिए जी T2G 1 और Eg हो जाएगा 0। अगर डी में 2 इलेक्ट्रॉन भरना तो क्या होगा, तो T2G में हो गया 2 और Eg हो गया 0। डी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरना तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली T2G हो गया 3, Eg हो गया 0। अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तब, अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन भरना तब, तो ये क्या करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें डालेंगे, फिर इसकी पेयरिंग कर देंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर ले जाने में आपको ज्यादा एनर्जी लगने जा रहा है, इसलिए हम यहीं पर आप पेयरिंग करना शुरू करें। मतलब D4 हो जाएगा तो क्या होगा, तो T2G हो जाएगा कितना, तो ये 4 और Eg हो जाएगा 0। अगर डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरना तो अभी यही पेयरिंग करेंगे, मतलब हो जाएगा T2G 5, Eg हो जाएगा 0। अगर डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरना तब, तो डी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरना तो T2G हो जाएगा 6, Eg हो जाएगा 0। अगर डी में 7 इलेक्ट्रॉन भरना तब, तो ये T2G 6 और ये Eg क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर T2G 6, Eg 1। अगर D8 है तो T2G 6 और यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब Eg हो जाएंगे क्या, तो 2। अगर डी में 9 इलेक्ट्रॉन है तब क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये T2G हो जाएंगे 6 और Eg हो जाएंगे 3। और अगर डी में 10 है तो क्या, तो T2G 6 और Eg क्या हो जाएंगे, तो ये 4 हो जाएंगे। तो ये करेगा लिगैंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो ग्रेटर होती है पेयरिंग एनर्जी से। इसे इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में पहले 2T ऑर्बिटल कंप्लीटली भर लिया जाता है, फिर Eg ऑर्बिटल में जाता है। मतलब जो पहला 6 इलेक्ट्रॉन होगा वो T2G ऑर्बिटल में जाएगा, फिर ऑब्वियसली जो
7th 8th 9th 10th इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके किस में जाएगा, तो ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंटर मेटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो बिल्कुल वही मेथड होगी। तो केस फर्स्ट में इफ लिगैंड इज बिग फील्ड, यदि लिगैंड आपके क्या है तो बिग फील्ड लिगैंड है, तो यार इन केस ऑफ बिग फील्ड लिगैंड के केस में क्या होगी, तो जो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब जो एनर्जी गैप होगी वो कम होगी। मतलब मान लेते अगर इसके बीच में एनर्जी का गैप अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और पेयर करने में एनर्जी आपको ज्यादा लग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है, तो इन केस ऑफ बिग फील्ड लिगैंड जो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो लेसर होती है किससे, तो पेयरिंग एनर्जी से। सो इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इसलिए इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में अगर पेयर करने में हमें ज्यादा एनर्जी लग रहा है, इससे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरते हैं। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरा जाएगा, मतलब पहले इसमें जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 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 इन सबकी पेयरिंग हो रही। ठीक है। इन केस ऑफ बिग फील्ड लिगैंड जो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है डेल्टा टी, यानी क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो in case of big field ligand, crystal field splitting energy lesser than pairing energy. So in this type of complexes, electron first field singly with parallel spin in Eg and 2Tg orbitals, then pairing will be started. That is filling of electron take place according to Hund's rule. मतलब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर D में 1 इलेक्ट्रॉन भरनी है, तब यहाँ पर अगर D में 1 इलेक्ट्रॉन भरनी है तो कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर D में 1 इलेक्ट्रॉन भरनी है तो कैसे भरेंगे, यदि D में अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरनी तो पहले कैसे भरेंगे, तो Eg में 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, मतलब यहाँ पर Eg 1 हो जाएगा और T2G क्या होगी, तो 0 हो जाएंगी। अगर D में 2 इलेक्ट्रॉन भरना तो पहले ये Eg क्या हो जाएगी, तो 2 और T2G क्या हो जाएगी, तो 0। अगर D में 3 इलेक्ट्रॉन भरना तो पहले इलेक्ट्रॉन, अब देखिए पेयर करने में आपको ज्यादा एनर्जी यहाँ लग जाएगा, तो पेयर नहीं होगी बल्कि क्या होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, मतलब Eg में हो जाएंगे 2 और T2G हो जाएंगे 1। अगर D में अगर 4 है तब तो ऑब्वियसली पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भर जाएंगे, मतलब ये Eg में हो जाएंगे 2 और T2G हो जाएंगे कितनी, तो ये 2। ऑब्वियसली अगर D में 5 है तब तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके, मतलब ये Eg हो जाएंगे 2 और T2G क्या हो जाएंगे, तो ये 3। ऑब्वियसली अगर D में 6 इलेक्ट्रॉन है तब तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी, तो ये Eg हो जाएंगे क्या, तो 3, Eg हो जाएंगे 3 और T2G क्या हो जाएंगे, तो ये ऑब्वियसली 3। अगर D में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तब तो एक एक इलेक्ट्रॉन फिर पेयरिंग, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएंगे, तो Eg में हो जाएंगी 4 और ये T2G में क्या हो जाएंगी, तो ये T2G में कितना हो जाएगा, तो ये 3। D में 8 इलेक्ट्रॉन है तब, तो D में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तब क्या होगा, तो Eg में हो जाएगा 4 और T2G में कितना हो जाएगा, तो 4। ये T2G में कितना, तो 4। अगर D में 9 इलेक्ट्रॉन है तब तो बेसिक ये Eg में हो जाएगा 4 और T2G में हो जाएगा कितना, तो 5। और बेसिक यदि D में 10 है तब तो बेसिक Eg में हो जाएगा 4 और T2G में हो जाएगा कितना, तो T2G में कितना हो जाएगा, तो 6। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उसी तरह से केस सेकेंड में अगर लिगैंड क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ, तब क्या होंगे। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो केस सेकेंड में इफ लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, यदि लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तब, तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, अगर लिगैंड आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी वो ग्रेटर हो जाएंगी किससे, तो पेयरिंग एनर्जी से। मतलब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पेयर करने में आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे ना, फिर ऑब्वियसली T2G में डालेंगे। तो ये कह रहा कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती वो ग्रेटर हो जाती है पेयरिंग एनर्जी से। सो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लीटली फील्ड इन Eg ऑर्बिटल। तो ऐसे केस में आपको क्या करना, आप कैसे इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे, तो यदि आपका एनर्जी का गैप ज्यादा हो गया पेयरिंग एनर्जी से तो क्या करेंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन तो पहला इलेक्ट्रॉन तो इसमें डालेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाने में आपको 5 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, जबकि पेयर करने में आपको 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन फिर पेयर कर देंगे, फिर 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, फिर 6ठा यहाँ, 7वां यहाँ, 8वां यहाँ, 9वां यहाँ पर और 10वां यहाँ। वही करा कि इफ लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो ग्रेटर हो जाती है पेयरिंग एनर्जी से। इसलिए इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल कर दिया जाता है किसमें, तो Eg ऑर्बिटल्स में तब पेयरिंग होती है विथ पेयरिंग, मतलब इसमें भरा जाएगा पेयर कर करके, उसके बाद 2t ऑर्बिटल को फिल किया जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि पहला चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, तो 2Tg ऑर्बिटल में। जैसे D में अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो अगर D में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसे भरेंगे, तो अगर D में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है तो आप कैसे भरेंगे, तो D में अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसे भरेंगे, तो Eg में 1,
T2G 0। अगर D में 2 है तो EG में ऑब्वियसली 2 और T2G में 0। D में 3 है तब तो ऑब्वियसली 2। अब यहीं पर पेयरिंग कर देंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर ले जाने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब यहां पर जो क्रिस्टल फिल स्प्रेडिंग एनर्जी ज्यादा है किससे, तो पेयरिंग एनर्जी से, इसलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां मतलब हो जाएगा EG3 T2G वाट तो 0। ऑब्वियसली अगर D में 4 है तब तो ये EG कितना हो जाएगा, तो 4 है, T2G 0। ऑब्वियसली D में 5 है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, तो EG हो जाएगा 4 और T2G कितना, तो 1। अगर D में 6 है तब क्या होगा, तो EG हो जाएगा 4 और T2G कितनी हो जाएंगे, तो ये 6। ऑब्वियसली D में 7 है तो क्या हो जाएगी, EG हो जाएगी 4 और ये T2G कितना हो जाएगा, तो ये T2G कितना हो जाएगा, तो T2G कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये 3 हो जाएगा। ऑब्वियसली D में 8 है तो ये क्या होगा, तो T2 EG 4 और यहाँ पर पेयरिंग होने से हो जाएगा, मतलब T2G 4। अगर D में 9 है तो EG 4 और ये T2G कितनी हो जाएंगे, तो ये 5 हो जाएंगे। उसी तरह से अगर ये EG 4 और T2G क्या होंगे, तो 6। इस तरह से भरेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन। इस पर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन आया है उसे हम लोग करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सेंटर मेटल इन K4Fe6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेक्ट है? तो जरा देखिए K4Fe6, यहां पर अगर इस कॉम्प्लेक्स में K4Fe6 में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डी ऑर्बिटल की होगी बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? तो बेसिक पहले तो आप देखिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। जनरली आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है, तो यहां देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो 6 है। 1 से n-1 इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करेगा तो 6 से n कितना डोनेट करेगा, तो 6। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, मतलब ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब लिगेंड देखिए कि बिग फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो लिगेंड इज Cn-। लिगेंड यहां कौन सा, तो Cn- है। ये क्या होता, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो बेसिक जब लिगेंड डी ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करेगा ऑक्टाहेड्रली, तो पहले तो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज करती है, फिर स्प्लिट कर जाता है 2 सेट में। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में EG सेट ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है, किससे, तो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल से। तो ऑब्वियसली EG सेट ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर ज्यादा एनर्जी लगती है, जिसके कारण EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वह 0.6 टाइम से इंक्रीज कर जाती है ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्रेड एनर्जी, जबकि T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी 0.4 टाइम से क्या होती है, तो डिक्रीज कर जाती है। तो ऑब्वियसली यहां पर अब जरा देखिए आयरन किस फॉर्म की है, तो 1 पोटेशियम के ऊपर +1 तो 4 के ऊपर +4, 1 सिन के ऊपर -1 तो 6 के ऊपर -6। तो यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो आयरन यहां पर Fe+2 फॉर्म की है। तो ऑब्वियसली आयरन Fe+2, तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप जानते हैं, आयरन के एटॉमिक नंबर 26 3D सीरीज एलिमेंट है। आपको मैंने बताया था 3D स्कैडियम 21 होता है, तो 4s2 ऑब्वियसली 3D सीरीज में आपको बताया था ना, आर्गन 4s2 सब में होगा। स्कैडियम 21 मतलब 3D1, टाइटेनियम 22 तो ये आर्गन 4s2 3D2, वेनेडियम 23 तो आर्गन 4s2 3D3। तो यहाँ पर क्या है, तो आयरन 26 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, तो ये आर्गन क्या, तो 3D6 ये 4s2 हो जाएगी। इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Fe। तो यहाँ पर अगर Fe+2 कहा जाए तो Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएंगी, तो Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तो ये आर्गन क्या, तो ये 3D6 होगी। इलेक्ट्रॉन की लॉस हमेशा आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स होती है, इसे 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गई। अब 3D में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब यहां पर देखिए सिंस यहां पर आपका क्या है, तो सिंस जो लिगैंड है यहां पर लिगैंड इज तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, यहां पर लिगैंड क्या है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने से क्या होगी, तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्रेड एनर्जी लार्ज हो जाएगी। सो इसलिए यहां पर क्या होगा, सो इसलिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्रेड एनर्जी होगी ज्यादा होगी किससे, तो पेयरिंग एनर्जी से। तो यहां पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो गया, मतलब हेंस इसलिए आप कह सकते हैं हेंस ऑब्वियसली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, एंड 6 इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन, ये फिल करा जाएगा किसमें, तो इन व्हाट, तो T2G ऑर्बिटल एंड 7th 8th 9th एंड 10th
इलेक्ट्रॉन विल फिल्ड इन ईजी ऑर्बिटल, ये होगी। तो अगर डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरना तो कैसे भरिएगा, तो ये 1 पहला, दूसरा, तीसरा, अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाएंगे, यहीं पेयर करेंगे, तो यहीं पेयर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर ले जाने में बहुत एनर्जी लगने वाली है। क्यों एनर्जी लगने वाली है? क्योंकि यहाँ गैप ज्यादा, गैप क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि लिगैंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसलिए यहाँ पर D6 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी वो क्या होगी, तो ये T2G में ही 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, चौथा यहाँ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैप ज्यादा हो गया, चौथा यहीं रहेगा, पांचवा यहीं रहेगा, छठा, मतलब T2G6 और EG में कितनी हो जाएंगी, तो 0। तो T2G6 EG 0, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर बी क्या हो गई, तो सही ऑप्शन हो गई। ठीक है, नाउ अनदर एग्जांपल, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर हाई स्पिन डी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज। कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हाई स्पिन लिगैंड है तो कह रहा है उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी। कह रहा है D4 है, मतलब डी में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर सॉल्यूशन जरा ध्यान दीजिए, यहां पर आपका क्या है, तो पहला तो कह रहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी फॉर हाई स्पिन, मतलब हाई स्पिन लिगैंड है। यहां पर हाई स्पिन लिगैंड कहने का मतलब क्या हुआ, तो हाई स्पिन मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई होगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई कब होगी, तो जब इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाएगा, मतलब हाई स्पिन लिगैंड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बिग फील्ड लिगैंड। यहां पर लिगैंड क्या होगा, तो बिग फील्ड लिगैंड होगी। तो बेसिक जब बिग फील्ड लिगैंड होती है, इफ लिगैंड इज बिग फील्ड, तो अगर लिगैंड इज बिग फील्ड, अगर लिगैंड बिग फील्ड होता है या कि हाई स्पिन होता है, तब क्या होती है, देन तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो क्या होती, तो लेसर होती है। किससे, तो पेयरिंग एनर्जी से। सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होता, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड, पहले इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, फर्स्ट फील्ड सिंगली, पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता, तो सिंगली भरा जाता है, देन पेयरिंग विल स्टार्टेड, तब पेयरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि पेयर करने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, देन पेयरिंग विल स्टार्टेड। तो ऑब्वियसली यहां पर कर रहा है पेयरिंग विल भी स्टार्टेड, तब पेयरिंग यहां पर स्टार्ट होगी। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स आपकी क्या है, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स आपकी ऑक्टाहेड्रल है, और इसमें डी में लिगैंड आपका बिग फील्ड है। लिगैंड बिग फील्ड होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो स्मॉल है। तो अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्मॉल हुई तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो एक एक करके सब में भरा जाएगा, क्योंकि आपको पेयर करने में ज्यादा एनर्जी लगने जा रही है। तो पेयर करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी तो क्या होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरी जाएंगी, फिर पेयरिंग होगी। तो कह रहा कि डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी। तो आप पहले तो ये निकालिए कि अगर डी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, यदि डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे, तो बेसिक कहेंगे जी पहला इलेक्ट्रॉन तो यहां डालेंगे 1, फिर दूसरा यहां पर डालेंगे 2, फिर तीसरा डालेंगे यहां पर 3। अब यहां पर डालें कि यहां पर डालेंगे, अगर एनर्जी गैप कम है तो ऑब्वियसली यहां इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि आपको पेयर करने में ज्यादा एनर्जी लग रहा। तो आप क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होगी, पेयर करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो पेयर करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके समय भरा जाएगा। मतलब यहाँ कॉन्फिगरेशन क्या हो गई, तो ये हो गया आपका T2G, T2G में कितना हो गया, तो 3, और EG में कितना हो गया, तो 1। तो यहाँ पर अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अगर पूछा जाए तो यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी, तो इसमें देखिए T2G में कितना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना एनर्जी जा रहा है नीचे, तो 0.4 डेल्टा नॉट। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका चला गया है कहाँ, तो ऑब्वियस EG में। तो EG की एनर्जी कितनी हो गई है, तो ऑब्वियस एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, तो 1 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट, 0.6 डेल्टा नॉट, तो ऑब्वियस ये कितना हो गया, तो इट इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये माइनस 1.2 डेल्टा नॉट प्लस ये 0.6 डेल्टा नॉट। तो ये कितना आंसर आएगा, तो इसकी आंसर कितनी हो जाएगी, तो माइनस 1.2 डेल्टा नॉट प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, तो माइनस 0.6 डेल्टा नॉट। तो मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर इज द C हो गई। तो यहाँ पर हाई स्पिन लिगैंड, हाई स्पिन लिगैंड कहने का मतलब बिग फील्ड लिगैंड, बिग फील्ड लिगैंड होता है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्मॉल होती है, मतलब लेसर होती है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब पेयर करने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगा। इस कारण से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो एक एक करके समय पहले भरा जाता है, फिर पेयरिंग होती है। मतलब यहाँ डी में 4 इलेक्ट्रॉन डालना है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा, फिर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन
इसमें जाता क्रिस्टल फील्ड स्पीड एनर्जी माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाता तो क्रिस्टल फील्ड स्पीड एनर्जी होती 2 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसमें T2G में जा रहा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। और एक EG में चला गया, इसकी एनर्जी बढ़ेगी 0.6 डेल्टा नॉट। तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, तो माइनस 0.6 डेल्टा नॉट हो गई। ठीक है, तो अनदर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहा जा रहा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D6 कैटायन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल हैव द फॉलोइंग। कर ऐसा है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली यहां पर लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या हुई, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग स्ट्रॉन्ग, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग लो स्पिन कहने का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हैविंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है पेयरिंग एनर्जी से। सो इसीलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली विल बी फिल्ड, यहाँ पर किसमें भरा जाएगा, विल बी फिल्ड इन T2G एंड देन उसके बाद क्या होगी, देन ऑब्वियसली 7th, 8th, 9th एंड 10th इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल्स। तो यदि लो स्पिन लिगेंड है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, तो हायर हो जाएंगी। तो हायर हो जाने से क्या होगा, अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हायर होगी तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली अगर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ग्रेटर होगी पेयरिंग एनर्जी से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर होगी पेयरिंग एनर्जी से, तो क्या होगी, मतलब पेयर करने में आपको कम एनर्जी लगेगी, जबकि ऊपर ले जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो क्या होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 फिर यहीं पर पेयरिंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर ऊपर ले जाने में आपको ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो इसलिए यहीं पर पेयरिंग से हो जाएगी। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा, फिफ्थ यहाँ पर आएगा, सिक्स्थ यहाँ पर आएगा, फिर 7th यहाँ जाएगा, 8th यहाँ जाएगा, 9th यहाँ, 10th यहाँ जाएगा। तो ये कह रहा है कि यदि लिगेंड आपका लो स्पिन लिगेंड है, लो स्पिन लिगेंड कहने का मतलब यदि आपकी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होती है, तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है हायर हो जाता है पेयरिंग एनर्जी से, इससे जो पहला 6 इलेक्ट्रॉन होगा वो T2G ऑर्बिटल में जाएगा, तब आपका 7, 8, 9, 10th इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो EG ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर क्या, तो D6 है, तो D6 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो D6 से मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहीं जाएंगी, सेकेंड भी यहीं जाएंगी, थर्ड भी यहीं जाएंगी। चूंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हायर है इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाकर यहीं पर पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा, 4, ये 5th, ये 6, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगी, तो ये T2G 6 और EG कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब कह रहा है कि बताइए इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, तो यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर T2G में 6 है। अब जानते हैं कि T2G ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस T2G ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो 0.4 टर्म से घट जाती हैं। मतलब यहाँ पर 6 का 6 इलेक्ट्रॉन आया, तो अगर 6 का 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, तो ये माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, ये इतना एनर्जी। लेकिन इतना तो एनर्जी कमा, लेकिन आपको पेयर करने में तो एनर्जी लगा ना, आपको यहां पर इतना एनर्जी घटा, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना घटा, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना घट रहा, तो 0.4 इंटू डेल्टा नॉट। इस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए इतना घटा, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर चला गया है तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना घटा, तो 6 इंटू 0.4 इंटू डेल्टा नॉट। लेकिन ध्यान दीजिए ये 6 इलेक्ट्रॉन के लिए इतना घटा, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन भरा कैसे है, तो पहले एक एक करके डाले हैं, फिर क्या हुआ, तो पेयरिंग हुआ, तो इसको पेयर करने में तो एक एनर्जी लगा होगा ना आपको, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी लगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक पेयर किए होंगे तब, फिर दूसरा पेयर किए होंगे तब इसमें एनर्जी लगा होगा, फिर तीसरा पेयर किए होंगे तो इसमें एनर्जी लगा होगा, मतलब 3 बार आपको पेयरिंग एनर्जी लगा है। तो बेसिक 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया
6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस 3p, ये कितना आ गया जी? तो ये माइनस 2.4 डेल्टा नॉट प्लस 3p एनर्जी, मतलब ये कितना हो गया? तो इट इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन ये 10 इंटू डेल्टा नॉट प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी, मतलब ये कितनी हो गई? तो इट इज इक्वल टू वाट? ये कितना होगा? तो माइनस 12/5 डेल्टा नॉट प्लस वाट, तो 3 पेयरिंग एनर्जी दिस, माने यहाँ कौन सी ऑप्शन सही हो गई? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, इस तरह का क्वेश्चंस आता है ना। बोर्ड में भी पूछा जाता है और नीट में भी पूछा जाता है, जे में भी कभी कभी आता है, जे में पर्टिकुलरली। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे, ठीक है? ओके, बाय।